हे गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सी। मेरा नाम है देव। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू फाइल द ITR 2 फॉर द असेसमेंट ईयर 22 और 23। जी हाँ, तो 22-23 की आपको ITR 2 कैसे यहाँ पे फाइल करनी है, क्योंकि लोगों के जो AIS पोर्टल होता है उसके अंदर नॉर्मली लोगों के सैलरी, डिविडेंड, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट ये तो पहले भी दिखता था, लेकिन आजकल नया आने लग गया सेल ऑफ सिक्योरिटी। इसका रीज़न ये है कि 2021 में कई ज़्यादा डीमेट अकाउंट इतने ज़्यादा खुल चुके हैं जितने लोगों ने अपने बैंक के अंदर सेविंग अकाउंट नहीं खुले हुए हैं। तो गाइस, इसी कारण वजह से कहीं ना कहीं सब लोगों ने यहाँ पे म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर रखा है, सब लोगों ने यहाँ पे स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट कर रखा है, सब लोगों ने यहाँ पे सेल आउट किए हुए। तो इसी वजह से उनको ये एंट्रीज जो है यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो गाइस, ये अगर आपको एंट्रीज दिखाई दे रही है तो उसका केवल एक ही सॉल्यूशन है, यहाँ पे आपको ITR 2 फाइल करनी पड़ेगी। आप ITR 1 के साथ में प्रोसीड नहीं कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग पूरा ITR 2 के ऊपर पोस्टमार्टम पढ़ने वाले हैं। पूरा वीडियो गाइस जरूर देखिएगा। अगर कोई भी बिगनर बंदा भी है तो भी इस वीडियो को देख के आराम से स्टेप बाय स्टेप जो है यहाँ पे अपनी ITR 2 खुद फिलअप कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे मैं सारे शेड्यूल को यहाँ पे टच करने वाला हूँ। गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप लोग एक एक्सपर्ट के थ्रू अपनी रिटर्न फिलअप कराना चाहते हैं, लिंक सिंपली आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो देखिए गाइस, ITR 2 फाइल करने के लिए सबसे पहले आपको अपने पोर्टल के अंदर यहाँ पे लॉग इन करना पड़ेगा। सिंपल है, एक यूजर ID और एक पासवर्ड बना लीजिए। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, सर्विस वाले सेक्शन के अंदर जाना है। यहाँ पे आएगा एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। अब गाइस, ऊपर आपको यहाँ पे दो चीजें मिलेगी। एक आपको एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट जिसको AIS बोलते हैं वो मिलेगा, एक मिलेगा आपको टैक्स इन्फॉर्मेशन समरी। तो आपको सिंपली समरी वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है। सो गाइस, आप यहाँ पे स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, यहाँ पे TIS के अंदर आपके पैन कार्ड के अगेंस्ट में गवर्नमेंट के पास में जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सारी एक ही स्क्रीन के ऊपर दिखाई देती है। तो सबसे पहले आपको दिख रही है यहाँ पे सैलरी। तो सैलरी के लिए आपको सबसे पहले अपना फॉर्म 16 डाउनलोड कर लेना है, और फॉर्म 16 के अंदर भी यही आपको वैल्यू मिलने वाली है जो कि यहाँ पे दिख रही है। उसके बाद में गाइस है डिविडेंड। तो डिविडेंड के लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो यहाँ पे दिखा रहा है वही आपको डिविडेंड डालना है। इसके बाद में दिखा रहा है इंटरेस्ट फ्रॉम द सेविंग बैंक अकाउंट। तो आप अपना सिंपली यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं और क्रॉस चेक कर सकते हैं कि वाकई में ये आपको इंटरेस्ट मिला है कि नहीं मिला है। उसके बाद में गाइस आपको दिखा रहा होगा सेल ऑफ सिक्योरिटीज एंड यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। तो गाइस यहाँ पे उसको आपको सिंपली क्लिक करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दो चीजें दिखाई दे रही है। एक दिखाई दे रहा है CDSL, एक दिखाई दे रहा है आपको सिंपली KFinTech। इसका मतलब है यहाँ में आपने स्टॉक्स को भी सेल आउट किया है और आपने म्यूचुअल फंड को भी सेल आउट किया है। तो गाइस यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स के लिए तो आप KFinTech की वेबसाइट से ही सीधा अपना स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां पे सिंपली आपको अपना पैन नंबर डालना है। बात रही CDSL की, तो जहां पे भी आपका डीमेट अकाउंट है ब्रोकर के थ्रू, वहां का आप सिंपली P&L स्टेटमेंट डाउनलोड कर लीजिए, जिसको टैक्स P&L स्टेटमेंट कहा जाता है। गाइस, आप मेरी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, ये ज़ीरोधा का एक सैंपल यहाँ पे टैक्स P&L स्टेटमेंट है। इसी टाइप का स्टेटमेंट जो है आपको भी अपने ब्रोकर अकाउंट के साथ में देखने को मिल जाता है। अब गाइस बात करते हैं यहाँ पे ये जो वाला स्टेटमेंट है इसको आपको कैसे चेकआउट करना है। तो आपको इसमें 3 से 4 सेक्शन मिलेंगे। अगर आप केवल इक्विटी डिलीवरीज अगर आपने की है, मान लीजिए शॉर्ट टर्म गेन है, लॉन्ग टर्म गेन है, या लॉन्ग टर्म लॉस है, शॉर्ट टर्म लॉस है, तो यहाँ पे इजीली आपको दिखा देता है, आपको खुद कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए अगर आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है तो वो चीज भी आपको यहाँ पे दिखा देगा। अगर आपने फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर डील किया तो वो चीज भी आपको दिखा देगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, हम लोग ITR 2 यहाँ पे फाइल कर रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग केवल इक्विटी डाल सकते हैं, म्यूचुअल फंड डाल सकते हैं। अगर मैं F&O की बात करूं, अगर लेट सपोज यहाँ पे इंट्राडे होता है तो उस चीज को मैं यहाँ पे नहीं डाल सकता, उसके लिए मुझे यहाँ पे ITR 3 को फाइल करना पड़ेगा। तो चलिए गाइस, हम लोग अपनी फाइलिंग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको असेसमेंट ईयर यहाँ पे 22 और 23 यहाँ पे सिंपली चूज करना है। ऑनलाइन मोड को सिंपली चूज करना है, कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करना है, स्टार्ट न्यू फाइलिंग के ऊपर क्लिक करना है, स्टेटस इंडिविजुअल रखना है, कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करना है। फॉर्म सिंपली यहाँ पे ITR 2 सेलेक्ट कर लीजिए, प्रोसेस विद ITR 2 के ऊपर क्लिक कीजिए, लेट्स गेट स्टार्टेड के ऊपर सिंपली क्लिक कीजिए। उसके बाद में गाइस आपसे सिंपली रीजन पूछेगा क्यों ITR फिलअप करनी है, अदर्स बटन के ऊपर क्लिक कीजिए, कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक कीजिए। अब गाइस आपकी स्क्रीन के सामने कई सारे शेड्यूल्स होंगे। मेन इंपॉर्टेंट है आपको इनकम वाले के अंदर जाना है। यहाँ पे देखिए आपकी सैलरी थी, तो यहाँ पे आपको शेड्यूल सैलरी तो दिखेगा ही दिखेगा। मान लीजिए अगर आपने होम लोन ले रखा है और उसका आपका इंटरेस्ट का अगर आप डिडक्शन लेना चाहते हैं तो इस कॉलम को आपको यस करना है, वरना आप इसको अनचेक कर सकते हैं। या लेट सपोज अगर आपकी रेंटल की इनकम आती है तो इसको भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पे इसको चेक कर रहा हूँ। फिर थोड़ा सा आपको नीचे आना है, कोई भी छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, सिंपली यहाँ पे कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करना है और कंटिन्यू कर दीजिए। उसके बाद में गाइस कई सारे आपसे क्वेश्चन पूछेगा, सिंपली सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे स्किप कर दीजिए। अब गाइस यहाँ पे कई सारे यहाँ पे शेड्यूल खुल चुके हैं, तो हमें एक एक करके सारे शेड्यूल को यहाँ पे कंफर्म करना पड़ेगा। तो गाइस सबसे पहले हम लोग चलते हैं सिंपली जनरल इन्फॉर्मेशन के अंदर। यहाँ पे गाइस सिंपली आपको देखना है कि आपका जो फाइल अंडर सेक्शन है वो 139 सबसेक्शन 1 होना चाहिए। न्यू टैक्स रेजिम गाइस आपको चूज नहीं करनी है। अगर आपके पास में डिडक्शंस वगैरह है तो उसको आपको सिंपली नो रखना है। फिर थोड़ा सा आप नीचे जाएंगे, आपसे आपका रेसिडेंट का स्टेटस पूछेगा। अगर गाइस आप इंडिया में मोर देन 182 डेज यहाँ पे रह रहे हैं तो आपको सिंपली इसको यस करना है। उसके बाद में
में गाइस सारे नीचे वाले केस को आपको सिंपली नो करना है, कहीं पे भी कुछ चेंजेस नहीं करने आपको। उसके बाद में गाइस लास्ट में आपको सिंपली एक बैंक डिटेल्स बताएगा, अगर आपका बैंक यहाँ पे ऐड नहीं है तो आप सिंपली आईएफएससी कोड और अकाउंट नंबर डाल के ऐड करवा सकते हैं। सो गाइस हमारा यहाँ पे जनरल इन्फॉर्मेशन कंफर्म हो चुका है। अब हमें जाना है सिंपली शेड्यूल सैलरी के ऊपर। लेट्स सपोज गाइस अगर आपके यहाँ पे एआईएस पोर्टल के अंदर अगर आपको सैलरी वगैरह दिखा रहा है तो आपके शेड्यूल सैलरी के अंदर अपने आप ही एम्प्लॉयर का नाम आ जाएगा। प्लस कई बार ये होगा कि मान लीजिए सैलरी वाले के जब आप क्लिक करेंगे तो हो सकता है आपको 3-4 एम्प्लॉय से सैलरी रिसीव हो रखी होगी, तो यहाँ पे आपको जैसे एम्प्लॉयर 1 दिखा रहा है वैसे आपको एम्प्लॉयर 1, 2, 3, 4 ऐसे आपको सारे सेपरेट दिखाएगा। अब गाइस सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे एम्प्लॉयर 1 के ऊपर आपको ऐड डिटेल्स ब्रेकअप के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में गाइस सिंपली आपको नेचर ऑफ एम्प्लॉय डालना है, यहाँ पे आप सिंपली यहाँ पे अदर्स कर सकते हैं या आपके अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। उसके बाद में गाइस नेचर ऑफ दी सैलरी, यहाँ पे आपको सिंपली बेसिक सैलरी डालनी है और आपके फॉर्म 16 में या आपके एआईएस के अंदर यहाँ पे जो भी सैलरी आपको शो कर रही है एग्जैक्ट उसकी आपको कॉपी पेस्ट मार देनी है। उसके बाद में गाइस नीचे आता है नेचर ऑफ द परक्यूसिट, आपको कुछ नहीं करना है, इन सभी को आपको सिंपली डिलीट मारना है क्योंकि ये आपके काम की चीजें नहीं है और नॉर्मली आपको सिंपली सेव बटन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में गाइस थोड़ा सा आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको मिलते हैं अलाउंसेस। तो गाइस यहाँ पे आप सिंपली अपना फॉर्म 16 उठाइए, उसके अंदर अगर मान लीजिए आपको हाउस रेंटल वगैरह एचआरए वगैरह मिला हुआ है तो यहाँ पे आपको जो है एचआरए वगैरह का कॉलम मिल जाता है और बाकी सही कई सारे अलाउंस के कॉलम भी आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा गाइस अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो सिंपली आपको एक एनी अदर का कॉलम मिल जाएगा और यहाँ पे लिखिए एज पर फॉर्म 16 और आपके जितने भी यहाँ पे अलाउंसेस आपको फॉर्म 16 के अंदर एज अंडर सेक्शन जो 10 दे रखे उन सभी को क्लब करके उन सभी का यहाँ पे टोटल मार के डाल दीजिए। उसके बाद में गाइस आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन लेने की जरूरत नहीं है, अपने आप 50,000 रुपए ले लेगा। अगर आपका प्रोफेशनल टैक्स एप्लीकेबल है आप अपने फॉर्म 16 में दे सकते हैं 1200 रुपए या 2400 रुपए, उसके अकॉर्डिंग आप डाल के सारी चीजों को कंफर्म करा सकते हैं। गाइस यहाँ पे आपका सैलरी वाला शेड्यूल कंप्लीट हो चुका है, हम लोग चलते हैं सिंपली हाउस प्रॉपर्टी के अंदर। सो लेट्स सपोज गाइस अगर आपने यहाँ पे होम लोन ले रखा है तो यहाँ पे आपको एक प्रॉपर्टी खुद की यहाँ पे ऐड करवानी पड़ेगी, तो आपका जो भी एड्रेस है वो आप सिंपली यहाँ पे डाल सकते हैं। ऑनर ऑफ प्रॉपर्टी के अंदर आपको सिंपली यहाँ पे सेल्फ करना है, अगर उसकी आपकी खुद की प्रॉपर्टी है और उसके ऊपर आपने लोन ले रखा है, आपको इसकी प्रॉपर्टी अगर को ओन्ड है तो अगर कोई दूसरा ऑनर भी है उसके साथ में तो उसका आपको नाम लिखना है, उसका पैन नंबर डालना है, वरना इसको आपको सिंपली नो करना है। टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी में सिंपली सेल्फ ऑक्यूपाइड कर दीजिए अगर आप खुद रह रहे तो। और गाइस आपका इंटरेस्ट का जितना भी डिडक्शन है सिंपली अपने होम लोन का सर्टिफिकेट उठाइए, उसके अंदर इंटरेस्ट का जितना भी डिडक्शन दिख रहा है आपको वो आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस लेट्स सपोज अगर आपको यहाँ पे रेंटल रिसीव हो रहा है तो जो सेल्फ ऑक्यूपाइड है उसकी जगह सिंपली आपको लेट आउट करना है और आपको जितना भी रेंट रिसीव होता है और आपके टेनेंट का जो भी नाम है उसका जो भी पैन नंबर है वो चीज़ें यहाँ पे आपको फिलअप करनी पड़ेगी और यहाँ पे भी आप जो है इंटरेस्ट का यहाँ पे डिडक्शन ले सकते हैं। उसके बाद गाइस हमें सिंपली चलना है शेड्यूल कैपिटल गेन के अंदर जो कि एक हमारा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। यहाँ पे गाइस आपको नॉर्मली जो फिलअप करना है वो 111A और 112 यहाँ पे फिलअप करना है। अब ये कैसे फिलअप होगा ये आपको चेकआउट करना पड़ेगा, अपना शॉर्ट टर्म गेन है या फिर शॉर्ट टर्म लॉस है या फिर लॉन्ग टर्म गेन है या लॉन्ग टर्म लॉस है। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं दोनों ही जगह यहाँ पे प्रॉफिट दे रखा है, तो सिंपली यहाँ पे आपको 111A और 112A को यहाँ पे सिंपली चूज करना है, कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करना है। और गाइस ये चाहे आपके म्यूचुअल फंड्स है या फिर आपके इक्विटी है, दोनों के अंदर ये चीज जो यहाँ पे सेम एप्लीकेबल होगी। उसके बाद गाइस सिंपली यहाँ पे आपको 111A के ऊपर क्लिक करना है, ऐड डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना है, फिर उसके बाद में 111A का शेड्यूल आपको खोलना है। पहली जो चीज पूछेगा आपसे फुल वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन, मतलब टोटल सेल्स वैल्यू कितनी है, तो आपको अपना स्टेटमेंट खोलना है। पहले आपको डालना है शॉर्ट टर्म यहाँ पे प्रॉफिट, तो आपको नीचे नीचे यहाँ पे जाना है, तो यहाँ पे जितनी भी सेल वैल्यू दे रखी है उसका सिंपली आपको टोटल लगाना है। और गाइस नीचे आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विदाउट इंडेक्सेशन के अंदर आपको सिंपली जो भी टोटल बाय वैल्यू है उसका सिंपली टोटल लगाना है। तो आप देख सकते हैं 4,98,000 रुपीज का यहाँ पे आपका शॉर्ट टर्म जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे बुक हो चुका है। उसके बाद में गाइस हमारा नेक्स्ट कॉलम है 112A का, तो सिंपली इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, ऐड डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना है, शेड्यूल 112 के ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है। आपको सिंपली यहाँ पे जो है ऐड डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना है। वैसे आप यहाँ पे एक CSV भी अपलोड करा सकते हैं, लेकिन अगर आपके 2018 के पहले के शेयर है तब वो आपको अपलोड कराने की जरूरत है, वरना आप सिंपली क्या कर सकते हैं आफ्टर 31 जैन 2018 कर सकते हैं। प्लस आपका जो भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, जैसे हमने शॉर्ट टर्म के केस में निकाला था, आपको नीचे जाना है, आपको सिंपली टोटल सेल वैल्यू का यहाँ पे टोटल लगाना है। सो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका प्रॉफिट यहाँ पे आ चुका है 3,95,000 रुपीज का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रॉस मैच कर सकते हैं आप, तो बिल्कुल करेक्ट है। तो आपको सिंपली यहाँ पे कंफर्म करना है। अब गाइस कई लोगों के डाउट्स ये होते हैं कि मान लीजिए ये तो आपने इक्विटी का जो है यहाँ पे लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुक कर दिया, लेट्स सपोज अगर मेरे म्यूचुअल फंड के अंदर लॉसेस है तो क्या होगा। तो गाइस आपको यहाँ पे जो चीजें डालनी है वो एक तरह से नेट डालनी है। तो फॉर एन एग्जांपल अगर मान लीजिए मेरा म्यूचुअल फंड के अंदर अगर 25,000 रुपये का लॉस होता लॉन्ग टर्म के अंदर, तो मैं क्या करता, मैं सिंपली यहाँ पे अपना नेट प्रॉफिट डालता लॉन्ग टर्म, यानी कि 3,70,000 रुपये। तो मैं सिंपली क्या करता, मेरे म्यूचुअल फंड की जो टोटल सेल्स वैल्यू है उसको मैं टोटल मारता और मेरे जो शेयर्स की टोटल सेल्स वैल्यू है उसको टोटल
टोटल मारता और दोनों को ही यहाँ पे क्लब करके मैं टोटल जो कंसिडरेशन वैल्यू है उसके अंदर यहाँ पे सिंपली इंसर्ट कर देता। तो गाइस ऑटोमेटिकली मेरा जो नेट प्रॉफिट बनता उसमें से जो भी डिफरेंस होता वो सिंपली मेरी यहाँ पे बाय वैल्यू बन जाती। मतलब गाइस अगर मैं समराइज करना चाहूँ तो आपको सिंपली शॉर्ट टर्म प्रॉफिट हो गया या फिर शॉर्ट टर्म लॉस हो गया या लॉन्ग टर्म प्रॉफिट या फिर लॉन्ग टर्म लॉस हो गया, सभी के अंदर चारों कॉलम्स के अंदर आपको यहाँ पे बेसिकली नेट वैल्यू डालनी पड़ती है। तो गाइस मेरा यहाँ पे कैपिटल गेन का शेड्यूल भी जो है फिलअप हो चुका है। वैसे यहाँ पे क्वार्टर वाइज डिटेल्स भी डालनी पड़ती है लेकिन हम लोग वो लास्ट में डालेंगे, उसका रीजन मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। उसके बाद में गाइस सिंपली आता रहा हमारा इनकम फ्रॉम द अदर सोर्सेज। तो आपके बैंक के इंटरेस्ट की जो भी इनकम होगी ये अपने आप ही ऑटो फिल्ड आ जाएगी। गाइस आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली यहाँ पे इसने डिविडेंड और यहाँ पे इंटरेस्ट जो है कैप्चर कर लिया है। अब गाइस आपको क्या करना है, नीचे आपको जाना है, जितना आपका डिविडेंड था वो टोटल डिविडेंड आपको किसी भी एक क्वार्टर के अंदर डालना है। आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आप किसी भी एक क्वार्टर के अंदर अपना जो पूरा डिविडेंड है उसको यहाँ पे क्लब कर सकते हैं। के बाद में गाइस हमारे यहाँ पे 3 शेड्यूल होते हैं, CYLA, BFLA और CFL शेड्यूल। तो गाइस जो CYLA शेड्यूल है, तो लेट सपोज अगर आपने होम लोन की डिडक्शन ले रखी है तो क्या गाइस क्या होगा उस केस में, यहाँ पे सारी चीजें अपने आप सेट ऑफ होती है। फॉर एन एग्जांपल अगर आपका मान लीजिए हाउस प्रॉपर्टी लॉस होता है, यानी कि अगर आपका होम लोन का इंटरेस्ट होता है तो अपने आप ही वो सैलरी में से यहाँ पे माइनस होता है। जी हाँ, तो गाइस यहाँ पे आपको सिंपली CYLA शेड्यूल के अंदर आपके जो भी लॉसेस वगैरह होते हैं ऑटोमेटिकली आपकी जो जो इनकम होगी उसके अगेंस्ट में यहाँ पे सिंपली सेट ऑफ होते हैं। उसके बाद में गाइस हमारा जो नेक्स्ट शेड्यूल है वो है BFLA। तो इसके अंदर लेट सपोज अगर आपका पास के अंदर कभी लॉस हो रखा है तो इस शेड्यूल को फिलअप करने से पहले आपको सिंपली CFL वाले शेड्यूल के अंदर जाना है। यहाँ पे आप बेसिकली 8 सालों तक जो है अपने कैरी फॉरवर्ड जितने भी लॉसेस होते हैं, चाहे शॉर्ट टर्म है चाहे लॉन्ग टर्म है, उनको आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो अगर आपने लास्ट ईयर की ITR के अंदर कोई भी लॉसेस वगैरह जो है कैरी फॉरवर्ड कर रखा है तो अपने आप ही वो ब्रॉड फॉरवर्ड यहाँ पे आ जाएगा। प्लस अगर नहीं आ रखा तो यहाँ पे आप ईयर सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे एडिट का बटन आपको दिया हुआ है, आप सिंपली अपनी डेट ऑफ फाइलिंग डालिए और जितना भी आपका लॉस है पिछले साल का, लेकिन ये लॉस आप तभी क्लेम कर पाएंगे जब आपने पिछले साल यहाँ पे रिटर्न फाइल की होगी तब। इस वो लॉस यहाँ पे सिंपली जो है इस कॉलम के अंदर आ जाता है। उसके बाद में सिंपली आपको कंप्यूट सेट ऑफ के ऊपर क्लिक करना होता है। बाद में गाइस CFL फिलअप करने के बाद में आपको सिंपली BFLA के अंदर जाना पड़ता है। तो गाइस अगर आपके कोई भी लॉसेस होंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो ब्रॉड फॉरवर्ड होकर लॉस आए हुए ऑटोमेटिकली आपकी जो इनकम होगी, मान लीजिए अगर पिछले साल का 2 लाख रुपए का मेरा शॉर्ट टर्म का लॉस होता है तो ये जो 4 लाख की आप इनकम देख रहे हैं उसमें से अपने आप ही 2 लाख रुपए सेट ऑफ हो जाता और ये 4 लाख की जगह यहाँ पे सिंपली 2 लाख रुपए बचता। अब गाइस मैंने आपको जो बताया था कि आपको क्वार्टर वाइज यहाँ पे एक जगह पे अपने शॉर्ट टर्म गेन्स और लॉन्ग टर्म की यहाँ पे डिटेल्स डालनी पड़ती है। तो यहाँ पे गाइस एक्चुअल के अंदर यहाँ पे जो नेट वैल्यू आती है ये वही वैल्यू आपको वहां पे डालनी पड़ती है। तो गाइस इसके लिए अगेन हमें यहाँ पे कैपिटल गेन वाले शेड्यूल के अंदर जाना पड़ेगा। यहाँ पे सिंपली कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद में आपको नीचे जाना है। यहाँ पे गाइस आपको F वाले कॉलम के अंदर सिंपली ऐड डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना है, जहाँ पे आपको क्वार्टर वाइज डिटेल्स डालनी पड़ती है। लेकिन हम लोग सिंपली इसको एक ही क्वार्टर के अंदर पूरा क्लब करने वाले हैं। तो अगर लेट सपोज आपके किसी क्वार्टर के अंदर प्रॉफिट है, किसी क्वार्टर के अंदर लॉस है, तो सिंपली मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा कि आप क्या कर सकते हैं, सिंपली अपना नेट जो है, अपना प्रॉफिट जो है या जो भी लॉस है उसको सिंपली एक बार कैलकुलेट कर लीजिए और उसी को पूरे को एक ही क्वार्टर के अंदर आप डाल सकते हैं। गाइस जैसे हमारे यहाँ पे 498145 था तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सिंपली 498415 यहाँ पे सिंपली डाल दूंगा। गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर मैं कोई भी वैल्यू गलत लेता हूं तो ये मुझे ऑटोमेटिकली यहाँ पे वार्निंग भी दे देगा और जैसे गाइस मैं अगर इसके ऊपर सही वैल्यू देखूंगा तो देखो अपने आप ये वार्निंग हट जाएगी। तो इसी तरह जैसे मैंने यहाँ पे शॉर्ट टर्म डाला है वैसे मुझे यहाँ पे अपना लॉन्ग टर्म भी जो है 10% वाले कॉलम के अंदर 395 समथिंग जो भी दिया हुआ है वो मुझे यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो ये वार्निंग यहाँ पे चली जाएगी और सिंपली कंफर्म बटन के ऊपर क्लिक करना है। सो गाइस हमारे ऑलमोस्ट सारे शेड्यूल यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारे सिंपली यहाँ पे डिडक्शंस वाले शेड्यूल से तो हमें चैप्टर 6A के अंदर जाना है। तो गाइस यहाँ पे आपको पार्ट B, पार्ट C, CA और D मिलता है। तो आपको सिंपली पार्ट B के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको सिंपली ATC की डिडक्शंस लेनी है। तो फॉर एन एग्जांपल अगर आपके 1.5 लाख रुपए की डिडक्शन है तो आप वो पूरी यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं, जिसके अंदर आपका LIC, बच्चों की फीस, PPF इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीजें आ जाती है। इसके अलावा गाइस इसी कॉलम के अंदर आपको जैसे 80GG हो गया या फिर लेट सपोज आपका 80EE हो गया, जो इंटरेस्ट ऑन आपका होम लोन के ऊपर जो मिलता है एडिशनल, तो वो चीजें आपको मिल जाती है। लेकिन लेट सपोज अगर आप कॉमन डिडक्शन लेना चाहते हैं जैसे कि मान लीजिए इंटरेस्ट की डिडक्शन, तो आपको पार्ट C के अंदर जाना पड़ेगा। यहाँ पे आपको सिंपली ऐड अनदर के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। तो 80TTA का जो सेक्शन होता है जिसमें आपको सेविंग अकाउंट के ऊपर 10,000 रुपए तक की डिडक्शन मिल जाती है, तो वो आप सिंपली यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस अगर लेट सपोज आपका हेल्थ इंश्योरेंस है तो कई बार आपको यहाँ पे शेड्यूल नहीं मिलेगा। तो इस केस में अगर मान लीजिए कहीं पे भी अगर आप शेड्यूल भूल जाते हैं, आपको ऐड मोड शेड्यूल के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको डिडक्शंस वाले कॉलम के अंदर जाना है, नीचे नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको ATD का कॉलम मिल जाएगा। सिंपली कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक कीजिए, कंटिन्यू कीजिए, स्किप कीजिए। तो गाइस हम जो स्क्रीन के ऊपर थे आप देख सकते हैं ये वही स्क्रीन के ऊपर हम लोग आ चुके हैं और यहाँ पे आपका ATD का कॉलम आ चुका है। गाइस यहाँ पे आपको सिंपली ऐड डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना है। अगर आपका कोई भी हेल्थ
हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह है तो वो आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। साथ में गाइस अगर आपके पेरेंट्स का भी यहाँ पे कोई हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह है या उनके कोई भी मेडिकल एक्सपेंसेस है, अगर वो सीनियर सिटीजन है तो यहाँ पे आप 50,000 रुपए तक क्लेम कर सकते हैं। गाइस सारी डिटेल्स लेने के बाद में आपको सिंपली कंप्यूटेशन ऑफ इनकम में जाना है। यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना, आपने जो भी डिटेल्स भरी होगी अपने आप स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाने लग जाएगा। कंफर्म बटन के ऊपर क्लिक कीजिए। उसके बाद में गाइस यहाँ पे आपको टैक्स पेड का कॉलम मिलेगा। तो अगर आपका कोई भी टीडीएस वगैरह कटा हुआ है तो आपको सैलरी वाले कॉलम में वो मिल जाएगा। प्लस उसके अलावा अगर आपका मान लीजिए एफडी से या कहीं से भी टीडीएस वगैरह कटा हुआ है तो वो चीजें आपको सेकंड वाले कॉलम में मिल जाएगी। साथ में अगर आपका टीसीएस या मान लीजिए आपने खुद ने टैक्स पे कर रखा है तो आपको लास्ट कॉलम के अंदर वो चीज दिख जाएगी। उसके बाद में गाइस लास्ट कॉलम आता है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स ऑन टोटल इनकम का। तो यहाँ पे आपका जितना भी यहाँ पे टैक्स बन रहा होगा वो आपको सिंपली यहाँ पे दिखा देता है। प्लस आपका अगर रिफंड बन रहा है तो आपको रिफंड दिखा देगा। अगर आपका टैक्स पेबल बन रहा होगा तो आपको सिंपली यहाँ पे टैक्स पेबल दिखा देगा। गाइस सिंपली आपको प्रोसीड टू वैलिडेशन के ऊपर क्लिक करना है। तो अगर आपके आईटीआर के अंदर कोई भी वैलिडेशन एरर्स होंगे तो वो आपको सिंपली यहाँ पे दिखा देगा। लेकिन मैंने आपको जिस तरीके से बताया आपको कोई भी वैलिडेशन एरर यहाँ पे नहीं मिलने वाला और इजीली तरीके से आप आगे जो है आधार ओटीपी डालकर अपनी आईटीआर को यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। तो गाइस ये था पूरा एकदम स्टेप बाय स्टेप आईटीआर 2 को यहाँ पे फिलअप करने का प्रोसेस। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आप लोगों के कोई भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर आप एक टैक्स एक्सपर्ट से अपनी कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं या फिर आईटीआर फिलअप कराना चाहते हैं, लिंक जो है आपको सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।